हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट जो कि पास्ट पार्टिसिपल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, देखिए यहां लिखा है यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो वो वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो और जब दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो हम हिंदी अनुवाद करते हैं, उस हिंदी अनुवाद करने के बाद जो हमारी आवाज आती है वो हुआ, हुई और हुए की होती है। क्लियर। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं और उस नए सेंटेंस का जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो उससे हमें हुआ, हुई या हुए की जो साउंड है वो हमारे मुंह से निकल करके आती है। ठीक है। अगला एक और पॉइंट लिखा है कि यह वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन या स्टेट अर्थात दशा या अवस्था को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। कैसे, आइए समझते हैं अपने फर्स्ट रूल के द्वारा। देखिए फर्स्ट रूल है, दिए गए दोनों वाक्यों में जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उन दोनों सेंटेंस में जिस वाक्य में कार्य पहले किया जाता है और वो कार्य जो है वो वर्क जो है ऑलरेडी पहले ही किया जा चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो उस वाक्य की वर्ब जो कि हमारी एडजेक्टिवल वर्ब होती है अर्थात उस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाली वर्ब होती है, उसकी विशेषता बताने वाली वर्ब होती है, को निकालकर दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। कैसे, आइए समझते हैं एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल लिखा है आई सा ए सोल्जर, ठीक है। तो मैंने एक सोल्जर को देखा, ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था। अब ये जो वर्क है सेकंड सेंटेंस में, ये वर्क ऑलरेडी कंप्लीट है। कोई सैनिक था, वो ऑलरेडी घायल था जब मैंने उसको देखा। क्लियर। अब यहां पर ये जो वाउंडेड है ये इस ही की अर्थात इस सोल्जर की विशेषता बता रहा है कि वो किस अवस्था में था, इसकी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये जो यहां पर थर्ड फॉर्म के रूप में वर्ब दी गई है जो कि एडजेक्टिवल वर्ब है, जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, इस वर्ब को यहां से निकाल करके इस सोल्जर से पहले लिखने से हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा और सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए आई सा ए वाउंडेड सोल्जर, इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अब ये जो वाउंडेड है इस सोल्जर से पहले आया और इस सोल्जर की ये कंडीशन बता रहा है, इसकी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे सेकंड एग्जांपल है द रिंग वाज लॉस्ट। अंगूठी जो है, जो हमारी रिंग है वो खो गई। पायल फाउंड हर रिंग, पायल ने अपनी अंगूठी ढूंढ ली, पायल को अपनी अंगूठी मिल गई। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में जो ये द रिंग वाज लॉस्ट, रिंग जो है वो खो गई, ये ऑलरेडी जो वर्क है ये कंप्लीट हो चुका है। पायल फाउंड हर रिंग, पायल को अपनी अंगूठी मिल गई, ठीक है ना। तो ये वर्क बाद में हुआ और ये वर्क आपका पहले हुआ। अब इस वर्क में जो यहां पर वर्ब दी गई है, ठीक है ना, ये यहां पर इस पायल की रिंग को या इस रिंग को डिस्क्राइब कर रही है, इसकी विशेषता बता रही है कि अंगूठी को क्या हुआ था, अंगूठी खो गई थी और वो खोई हुई अंगूठी मिल गई है। अब जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहां पर बाद में लिखा हुआ है, अब इस सेंटेंस को हम पहले लिखना है, ठीक है। और जिसकी ये डिस्क्राइब कर रही है, जिस चीज को, जो हमारी एडजेक्टिवल वर्ब है या जो वर्ब है वो जिस चीज को डिस्क्राइब कर रही है उससे पहले लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, पायल फाउंड हर लॉस्ट रिंग। ठीक,
इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो दो सेंटेंस से मिलकर के एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पास्ट पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्टिसिपल है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, यह हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के द्वारा बनता है। ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल था वो हमारे सेकंड फॉर्म से बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से बनता है, लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म तो होगी, लेकिन उससे पहले हैविंग भी हमें ऐड करना होगा। तो इसलिए ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के द्वारा बनता है और दोनों वाक्यों को जोड़ करके हिंदी अनुवाद करने पर कर करके या के पश्चात या के बाद की आवाज जो है वो सेंटेंस से निकल करके आती है। एक और पॉइंट है इसमें, दोनों वाक्यों को जो कार्य हैं, जो दो सेंटेंस हमें दिए जाएंगे उन दोनों वाक्य के जो कार्य हैं के बीच में समयांतराल दिया होता है। कहने का मीन्स ये है कि जब एक वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके कुछ देर बाद, कहने का मतलब यह है कि पहला सेंटेंस या पहले सेंटेंस का काम खत्म होने के बाद ही सेकंड सेंटेंस का जो काम है वो स्टार्ट होता है। दोनों सेंटेंस के कार्यों के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक वर्क कंप्लीट होने के जस्ट बाद दूसरा वर्क शुरू नहीं होता, जैसा कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। इन दोनों सेंटेंस के कार्यों के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया है रूल, दिए गए दोनों वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले होता है उस वाक्य की वर्ब, जो उस सेंटेंस की वर्ब होगी, कुड हैविंग प्लस V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलकर वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। कैसे, देखिए यहां पर एग्जांपल लिखा है, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। सी वेंट हर होम, वह अपने घर चली गई। काम समाप्त किया पहले, उसके बाद वो अपने घर गई, और घर जाने में या पहुंचने में थोड़ा डिफरेंस था। और जो हमारा काम हुआ है पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में, दोनों में थोड़ा अंतर है, समय अंतराल है। पहले सेंटेंस का जो काम है, वर्क है, फिनिश करना, क्या काम को फिनिश करना, वो पहले हुआ है, और घर पहुंचने का काम जो है वो हमारा बाद में हुआ है। क्लियर? तो इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो जो हमारा काम पहले हुआ है उस सेंटेंस की वर्ब को निकालते हैं और उससे पहले हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम हैविंग से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कोमा शी वेंट हर होम। क्लियर? अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात या बाद वह अपने घर चली गई। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। राम टुक बाथ, राम नहाया। ठीक है। ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज चला गया। अब ऐसा तो है नहीं कि नहाने के तुरंत बाद ही कॉलेज चला गया। नहाने के तुरंत बाद कुछ और वर्क भी किया होगा, लाइक अपने उसने कपड़े पहने होंगे, उसके बाद बैग भी उठाया होगा, उसके बाद आपका कॉलेज भी गया होगा। ठीक है। तो अब जिस सेंटेंस में कार्य पहले होता है वो हमारा टुक बाथ है। ठीक है। और उसके बाद आपका एक कॉलेज जाना है। तो इस सेंटेंस की वर्ब को थर्ड पार्टिसिपल अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलकर इस सेंटेंस से पहले लिखना है। कैसे? हैविंग टेकन। देखिए मैंने बताया था कि हैविंग प्लस V3 में बदलकर, यदि ऑलरेडी वर्ब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही है तो हमें बदलनी नहीं पड़ती, लेकिन यदि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग हैं तो हमें सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हैविंग टेकन बाथ, कोमा ही वेंट टू कॉलेज। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, परफेक्ट पार्टिसिपल का हमारा फर्स्ट रूल जो है वो कंप्लीट होता है। इसी का सेकंड रूल एक और है जिसके लिए हमें चलना होगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
स्टूडेंट्स थर्ड रूल है, यदि दिए गए दोनों वाक्यों में पहले किए गए कार्य, देखिए मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि पार्टिसिपल हमेशा उस वर्ब का बना जाता है या उस टेंस की वर्ब का बनाते हैं जिस टेंस में कार्य पहले होता है। चाहे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़िए, पास्ट पार्टिसिपल को पढ़िए या परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़िए, तीनों पार्टिसिपल में जिस सेंटेंस में कार्य पहले होता है पार्टिसिपल उसी वर्ब का बनाया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहां की गई है कि दिए गए दोनों वाक्यों में पहले किए गए कार्य अर्थात पार्टिसिपल का वाक्य, जिस सेंटेंस में पार्टिसिपल दिया गया है वो वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया है या पैसिव वॉइस में है, तो हैविंग के साथ बीन या हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करके वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और यदि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं। कैसे, आइए समझते हैं एग्जांपल से। द लायन वाज कॉट इन द नेट, शेर को जाल में पकड़ लिया गया, किसके द्वारा, शिकारी के द्वारा। ठीक है ना, तो यहां पर सेंटेंस जो है वाज के साथ थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सबसे बड़ी पहचान कि जो हमारी इजमार वाजवर होती है उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म लगी है, और थर्ड फॉर्म का मतलब है सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। सेकंड सेंटेंस है ही स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप, वह बचने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, तो अब इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे इन ए सिंपल सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इस कोट को यहां से हटाना है। ठीक है ना, और इस कोट को हटा करके इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना है, और इसके साथ हैविंग बीन का प्रयोग भी हमें करना है। कैसे, देखते हैं। हैविंग बीन कोट, ठीक है ना, पकड़े जाने के पश्चात क्या हुआ, द लायन। अब यहां पर द लायन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट अपनी वीडियो में बताया था कि यदि दोनों सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आपका प्रोनाउन दिया हुआ है और एक सेंटेंस में आपका उसी प्रोनाउन का नाउन दिया गया है, तो हम जो प्रिफरेंस करते हैं वो नाउन को करते हैं, न कि प्रोनाउन को। इसलिए नाउन यहां से उठाया जाएगा और इस ही के स्थान पर लिख दिया जाएगा। तो द लायन स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। ठीक, इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल जाएगा, और इसके द्वारा हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो एक चेंज हो जाएगा या बन जाएगा। आई होप आपको तीनों पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं, नए लर्नर हैं। ठीक, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। एक बात और, आपके तीनों पार्टिसिपल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी हैप्पी।